देखिए, इस सरकार से, लोकतंत्र से, संविधान से कोई लेना देना नहीं जी। है। ये केवल गुमराह करना चाहते हैं, कतई महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। महिला को आरक्षण मिले, यदि सरकार चाहती है तो बिल पास है, कानून भी बन चुका है। ये 543 सीटों में आज गणना नहीं करा पा रही तो उन्हें भी दे दें। देखिए, सरकार के खिलाफ जो कुछ भी बोलना चाहता है, जी। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वह पॉलिटिकल पार्टी के लो, ये सरकार उनकी आवाज़ बंद करने का प्रयास कर रही है, बंद करने का काम भी कर रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सकलडीहा चंदौली से हमारे साथ में विधायक प्रभु नारायण जी हम बात करेंगे। सर, आज लैपटॉप का वितरण भी हुआ कार्यक्रम में। साथ ही साथ जो नौजवान जो हैं, जो नए बच्चे जो उभर के आ रहे हैं, उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए डिजिटली जोड़ने का भी काम हो रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? ये पहल 2012 से, जब से मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, आज विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे, तब से करते आ रहे हैं। इस पहल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जी। जो नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए ये बहुत बढ़िया कदम उन्होंने उठाया है। सत्ता में जब रहे तब भी उन्होंने लैपटॉप के माध्यम से आज टेक्निकल युग में सारे लोगों को जोड़ने का काम किया। आज भी उनका प्रयास है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम नौजवानों के साथ हैं और उन नौजवानों के साथ जो पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ देश को देना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों की हम हमेशा मदद करने का काम करेंगे। विधायक जी, आज प्रेस का स्वतंत्रता दिवस भी है। 197 स्थान पर है अपने भारत की पत्रकारिता, लेकिन दूसरी तरफ जो पत्रकार या जो चैनल्स खुल करके बोल रहे हैं, वो चैनल बंद भी किए जा रहे हैं और उनको अपने देश में एंटी नेशनल तक घोषित कर दिया गया। हमारा 4 PM चैनल को भी बंद किया गया, कई ऐसे अन्य चैनल उनको भी बंद किए। कैसे देख रहे हैं ये प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधे कुठाराघात करने की बात हो रही है? एज अ पॉलिटिशियन इस दौर को कैसे देखते हैं और पत्रकारिता पे ये जो कुठाराघात हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस सरकार से, लोकतंत्र से, संविधान से कोई लेना देना नहीं जी। है। ये हमारे देश के, जहाँ लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता एक स्वतंत्र होके जो अपना देश के लिए काम करते हैं, एक कहीं न कहीं उन पे प्रेशर बना के उन पे उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास है, उनके अधिकारियों को ख़त्म करने का काम है। जहाँ जहाँ प्रेस के कुछ साथी ऐसे जब कभी हिम्मत करते हैं, सही बात लिखने का काम करते हैं, तो उनको तमाम तरीके से प्रताड़ित करने का काम, कितने को तो जेल में भेजने का काम किया गया। तो ये उनका सतत प्रयास है, वो कुछ लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं बस। महिला संरक्षण की बात हो रही है और साथ ही साथ 33% रिजर्वेशन की जब बात हुई तो सीधे सीधे सारा ठीकरा सरकार ने विपक्ष पे फोड़ दिया, जबकि विपक्ष कहना 2023 में जो बिल पास हो चुका है उसमें इस तरीके का खेल क्यों। और दूसरी तरफ ये तक बातें हुई कि 860 सीटें होंगी तभी महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जो सीटें हैं उसी में क्यों रिजर्वेशन है? तो ये पूरा जो खेल है, इस पर क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, ये महिला जी। बिल की जो बात करके गुमराह करना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को विपक्ष के बारे में गुमराह करना चाहते हैं। इनका महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये नारी से कोई लेना देना नहीं। ये नारी को नारा बना के विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं। आपने देखा इस देश में सर्वप्रथम इस देश में सर्वप्रथम माननीय नेताजी ने कन्या विद्या धन दे करके महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया था। आपने देखा 1994 में 95 जब सरकार थी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, महिलाओं का आरक्षण उत्तर प्रदेश में सभी SC ST पिछड़ी जात जनरल सीटों पर भी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। इनको आरक्षण देने का काम, आरक्षण देना चाहते 2023 में आरक्षण बिल तो पास हो चुका था, लागू कर दे, नहीं कर पाए। अब तो कानून भी बन गया 16-17 तारीख को, उनको कौन रोका है? ये महिला के नाम पे जो देश का सबसे बड़ा तख्ता PDA के नाम पे जाना जाता है, उनके नाम पे आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, उनके हक को मारना चाहते हैं। अब बताइए, डिलिमिटेशन जी। ला रहे हैं, डिलिमिटेशन नाम दे रहे हैं कि महिला आरक्षण।
लोगों को गुमराह तो कर रहे हैं महिला आरक्षण। जी। तो डिलिमिनेशन करेंगे जब आप, तो जनगणना जब तक नहीं करेंगे, सेंसस नहीं होगा, किस बात से डिलिमिनेशन करेंगे? जी। तो ये केवल गुमराह करना चाहते हैं, कतई महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। महिला को आरक्षण मिले, यदि सरकार चाहती है तो बिल पास है, कानून भी बन चुका है। ये 543 सीटों में आज गणना नहीं करा पा रही, तो उन्हें भी दे दे। जी विधायक जी, फतेहपुर की घटना के बारे में जिक्र समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंच से किया, आप भी वहां पर मौजूद थे। फतेहपुर की जो घटना हुई वहां से पीड़ित परिवार को यहां तक आने नहीं दिया जा रहा, वहां रोका जा रहा है, इस तरीके के आरोप हैं। क्या आगे चल के आपका डेलीगेट क्या मिलने जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे या मुलाकात कैसे सर हमारा होगी? प्रयास, हमारे पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रयास बराबर है। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो जाना भी चाहते थे फतेहपुर, वो गाजीपुर भी जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से ये मिलने नहीं दे रहे हैं लोगों को। अब बताया चाहे लखीमपुर की घटना हो, गाजीपुर की घटना, 3 दिन बाद FIR हुआ जी। और उसका पोस्टमार्टम भी ठीक से नहीं हुआ। जो शिकायत थी कि उनके साथ घटनाएं हुई है, कायदे तो उसका मेडिकल लीगल बढ़िया से होना चाहिए था। ले जा कर के उनका लीपापोती करने के लिए पोस्टमार्टम करा दिया गया। जो भी अत्याचार बहनों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, उसको पूरी तरह से दबाने का काम कर रहे हैं। ये पीड़ित के साथ नहीं बल्कि अपराधी के साथ खड़े होकर उसकी मदद करने का काम कर रहे हैं। सर आपने गाजीपुर की घटना का जिक्र किया, इस पर एक सवाल है। गाजीपुर में जो 46 नामजद FIR हुई हैं, उसमें लगभग 30 FIR यादव समाज के लोगों पर हुई है और एक विश्वकर्मा समाज से हैं इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा, जो कि प्रयागराज से हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई, उन पर भी FIR हुई, मुकदमा पंजीकृत किया गया, धमकियां भी दी जा रही हैं और साथ ही साथ उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो तक बंद कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण पर आप कैसे देखते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देना, आवाज़ रोक देना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार के खिलाफ जो कुछ भी बोलना चाहता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वह पॉलिटिकल पार्टी के लो, ये सरकार उनकी आवाज़ बंद करने का प्रयास कर रही है, बंद करने का काम भी कर रही है। समाजवादी पार्टी संघर्ष को बराबर जारी रखेगी, इनके कतई दबाव नहीं आएगी। जितने पीड़ित हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। क्या आप सोचते हैं जो PDA समाज है, इसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या वो टारगेट पे है, क्या हाशिए पर रख दिया गया है सरकार में? बिल्कुल रखा है उन्होंने। PDA को टारगेट किया, घबराए हुए हैं कि PDA जिस तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ, तो इनको दूसरे नंबर पर ला दिया। अब इनका यही PDA चाहे जितना उत्पीड़न कर लें, मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम उत्तर प्रदेश से उखाड़ेंगे, उसके बाद देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ प्रभु नारायण जी हम इनसे बात कर रहे थे, चंदौली से विधायक हैं। तमाम मुद्दों पर बात हुई, इस पर आपकी क्या राय है रिपोर्ट में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस रिपोर्ट को लेकर के कोई अगर सवाल भी है आपका जो विधायक जी से पूछना, वो भी लिखते रहें, सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।